तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अभी औरंगजेब विवाद खत्म नहीं हुआ था कि अखिलेश के एक सांसद ने फिर से विवादित बयान दे दिया है, और बयान भी ऐसा है जिस पर बवाल मचना तो तय है। एक तरफ महाराष्ट्र और यूपी में औरंगजेब पर राजनीति गर्म है, वहीं हालिया बयान से ये विवाद कई और राज्यों में भी फैल सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद ने संसद में राणा सांगा को गद्दार बोल दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। तो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि बाबर को हिंदुस्तान लाने वाला खुद राणा सांगा था। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मुसलमानों को बाबर की औलाद कहा जाता है तो फिर राणा सांगा की विरासत पर सवाल क्यों नहीं उठते। अखिलेश यादव के नेता ने भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात अपने जिस बयान में कही थी, चलिए वो आपको सुनाते हैं। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सुना आपने, 22 मार्च 2025 को संसद की कार्यवाही के दौरान सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा था कि राणा सांगा गद्दार है और मुसलमानों के खिलाफ विवादित बोल बोलने वाले नेता गद्दार राणा सांगा की औलाद है। उनके इसी बयान पर सपा और बीजेपी में घमासान छिड़ गया है। राजपूत योद्धा राणा सांगा पर विवाद बढ़ा तो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल को मीडिया के सामने आना पड़ा। उन्होंने सफाई पेश करते हुए कहा कि उनका इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि वो अपने बयान पर कायम रहे हैं। सुनिए क्या बोले। बाबर राणा सांगा जी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान में आए थे। ये ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, और मेरा कहना सिर्फ यही था कि हर मामले में बाबर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम भी इसे लेकर सपा मुखिया पर भड़क गए हैं। उन्होंने इसे हिंदू समाज का अपमान बताया है और अखिलेश यादव को चेतावनी दे डाली। रामजीलाल सुमन जी की बात नहीं है, ये सब के मुंह में शब्द अखिलेश यादव के हैं, और अखिलेश यादव किसी भी तरीके से औरंगजेब को महान प्रदर्शित करना चाहते हैं। और राणा सांगा किसी भी कीमत पर गद्दार नहीं हो सकते। वो कहने वाले अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूं कि ये बार बार हिंदुओं पर अटैक करना और जाति विशेष पर अटैक करना छोड़े, नहीं तो उनके लिए आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। रामजी लाल सुमन ने कहा कि भारत का मुसलमान बाबर को नहीं बल्कि मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। यहाँ के मुसलमान सूफी संतों की परंपरा से जुड़े हैं, ना कि बाबर से। लेकिन उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया है। बीजेपी और राजपूत संगठनों ने इसे वीर योद्धा राणा सांगा का अपमान बताया है और माफी की मांग भी की है। बीजेपी के शहजाद पूनावाला का भी गुस्सा फूट पड़ा है। उनका कहना है कि ये न केवल राजस्थान और राजपूत समाज का अपमान है बल्कि हर हिंदू और हर राष्ट्रवाद भारतीय का भी अपमान है। सुनिए क्या बोले। समाजवादी पार्टी ने फिर से अपना असली चेहरा और रूप दिखा दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को गद्दार की औलाद और गद्दार की श्रेणी में वीर देश के सपूत राणा सांगा को बदनाम करने का, उनके नाम को धूमिल करने का दुस्साहस किया है, ये केवल राजस्थान का, राजपूत समाज का ये अपमान नहीं बल्कि हर एक हिंदू का अपमान है और सभी राष्ट्रवादी भारतीयों का अपमान है। जो वीर सपूत मुगलों और आक्रांताओं के खिलाफ लगातार लड़ता रहा, वो समाजवादी पार्टी के लिए गद्दार है। और औरंगजेब की कब्र पर जाकर ये लोग सजदा करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मठाधीश को माफिया बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो महाकुंभ को जिस प्रकार से अनेकों गालियां बकते हैं। आज इनकी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, देश के गर्व राजपूत समाज विरोधी, राजस्थान विरोधी मानसिकता को दर्शाने का काम इनके सांसद ने किया है। अखिलेश यादव जी बताए कि क्या कार्रवाई की जाएगी इस सांसद पर और माफी मांगे सर्वस्व समाज से। बीजेपी के पूर्व सांसद संजीव बालियान ने इसे तुष्टीकरण की हद करार दिया है और कहा है कि सपा नेता ने राणा सांगा को गद्दार बताकर पूरे हिंदू समाज और राजपूत समुदाय का अपमान किया है।
उन्होंने सपा से इस बयान पर माफी की मांग की है। जहां बीजेपी और उसके विरोधी दल राणा सांगा के बहाने सपा को निशाने पर ले रहे हैं, वहीं सपा नेता भी इसके बचाव में उतर आए हैं। बचाव करते हुए सुनिए वो लोग क्या बोले। देखिए, समाजवादी पार्टी भारतीय इतिहास के जितने भी योद्धा रहे हैं, जितने भी महान क्रांतिकारी रहे हैं, उन सब का समाजवादी पार्टी बड़ा सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी इतिहास की बात करके वर्तमान की जो समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। राजनीति से ज्यादा राजपूत समाज में इस बयान को लेकर गुस्सा है। मारवाड़ राजपूत सेना के अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए। ऐसे लोगों के खिलाफ खून खोल उठता है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और समय आने पर ये क्षत्रिय समाज दे देगा। यूपी बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि सपा नेता विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। पार्टी ने रामजी राउत सुमन के बयान को शर्मनाक बताते हुए माफी की मांग की है। फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और सपा बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं और जुबानी वार का ये सिलसिला फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें एबीपी लाइव।